प्रभु की आशीष पाने को। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप समूह के साथ हो। मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज का जीवंत वचन हम विश्वासी को अपने जीवन के हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण, हर उतार चढ़ाव में और जीवन के हर पहलू में पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव कर उसका साक्ष्य देने के लिए निमंत्रण देता है। प्रथम पाठ में प्रेरित पेत्रुस बतलाते हैं कि कैसे चेले यीशु के जीवन का दुख, उसके दुर्भोग का, उसके मरण एवं पुनरुत्थान का साक्ष्य देते हैं और वही चेले लोगों को मन परिवर्तन कर यीशु के विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए आह्वान करते हैं। आज के दूसरे पाठ में यूहन हमें याद दिलाते हैं कि हमारे लिए एक सहायक विद्यमान है जो हमारे पापों के लिए एक बार सदा के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ा चुके हैं। यूहन हमें यीशु के शिष्यों की भांति जीवन यापन करने के लिए ललकारते हैं। आइए हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को निहारें। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे बचाया है। क्या मैं एक विश्वासी होकर उस पर विश्वास करता हूं, करती हूं? क्या मेरा जीवन यीशु के साक्षात जीवन है? आइए हम अपने सभी कमजोरियों के लिए, त्रुटियों के लिए, कमियों के लिए, खामियों के लिए सारे हृदय से पछताएं और प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
मन चेड़त दया नानी राधा मयूर आयो निर्हालो धर्मे योमा शरण से फेलू बसही तीरथ राधा सोके माननी हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आध्यात्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरे दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु के ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। संत पेत्रुस यहूदियों के सामने यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते हैं। ईश्वर ने नबियों के मुख से कहा था कि मसीह को दुख भोगना पड़ेगा और इस प्रकार महिमा में प्रवेश करेंगे। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला है, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। पेतरुस ने यहूदियों से कहा, इब्राहिम, याकूब, इसहाक के ईश्वर ने, हमारे पुरखों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इन बात के साक्षी हैं। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उनके मसीह दुख भोगने वाले थे, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर मेरे रक्षक, तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे संकट से छुड़ाता है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हालेलुया। यह समझ लो
प्रभु अपने भक्त के लिए चमत्कार दिखाता है। प्रभु सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। अनुवाक्य हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, तू ही मेरे हृदय को आनंदित कर देता है। अनुवाक्य हालेलुया। हे प्रभु, मैं लेटते ही शांति से सो जाता हूँ, क्योंकि तू मुझे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य हालेलुया। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र। उन्होंने हमारे पापों के लिए और समस्त संसार के पापों के लिए भी प्रायश्चित किया है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो, किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंच जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर, हमसे बातचीत कर और हमारा हृदय उद्दीप्त कर दे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यह आवश्यक था कि मसीह यह सब सहले और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखलाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहां तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजन में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन के अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा,
ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, 30वें दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, आइए हम कुछ देर आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। यीशु के क्रूस पर अपमानजनक मृत्यु ने सभी चेलों को झकझोर दिया था और उन्हीं चेलों को यीशु का पुनरुत्थान, उसका मृत्यु में से जी उठना विस्मित कर दिया था, अचंभे में डाल दिया था। हताश एवं निराश होकर एम्माउस जाने वाले दो शिष्यों को एक अजनबी के रूप में उनके साथ हमराही बनकर साथ साथ चलते, उनसे बातचीत करते रहने तथा संध्या समय घर प्रवेश कर रोटी तोड़ते समय दर्शन देने के बाद यीशु तो अदृश्य हो गए, छिपित हो गए, किंतु चेलों ने उससे पहचान लिया। वो दो चेले तुरंत रातों रात यरूशलेम लौट जाते हैं और पिछली ब्यारी की कोठरी जहां बाकी सब एकत्र थे, वहां उनके बारे में बतलाते हैं। यीशु अचानक वे जब बतलाते रहते हैं, उनके बीच खड़े हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। शिष्य कोई प्रेत समझकर फिर विस्मित हो जाते हैं, डर जाते हैं, भय समा जाता है और घबरा जाते हैं। कुछ तो यीशु को पहचाना भी लगता है कि पहचाना भी होगा, लेकिन सबके सब भौचक्के रह गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकट के समय यीशु का साथ नहीं दिया था। वे सबके सब डर के मारे भाग गए थे, रात के अंधेरे में छिप भी गए थे। पेतरुस तो और अधिक लज्जित रहा होगा, क्योंकि उसने तो यीशु को 3 बार लोगों के डर और भय से इनकार भी कर दिया। सभी चेले शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने दुख एवं संकट के समय यीशु को त्याग दिया था, यीशु का साथ नहीं दिया था। एम्माउस के 2 शिष्य भी राह चलते यीशु को नहीं पहचाना था, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था होगा। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, फिर भी जब चेले संदेह कर रहे होते हैं, उनमें भ्रम है, तो यीशु उनके भ्रम को, उनके मन के अंधकार को, उनके मन के संदेह को, उनके हृदय के डर, भय एवं घबराहट को दूर करने तथा उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ पैर दिखलाते हैं, उनको स्पर्श करने के लिए आह्वान करते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं।
इसके बाद वे उनके मन के अंधकार को दूर करते हैं। उनके मन के अंधकार को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? दो तरह से वे उनके मन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं। पहला तो भुनी हुई मछली का टुकड़ा उनके सामने ही खाते हैं, और दूसरा कि धर्म ग्रंथ के मर्म को समझाते हैं, उनके रहस्य को बतलाते हैं। यीशु उन्हें समझाते हैं कि कैसे ईश्वर ने उनके दुख भोग एवं क्रूस मरण को मानव के पाप क्षमा का एक आवश्यक साधन बनाकर उसी को मानव मुक्ति के कार्य में परिणत कर दिया है। प्रिय माता पिता भाई बहनों, वास्तव में पिछली ब्यारी कमरे में सबके साथ मिलना, यीशु का उनके बीच आना, एक तरह से कहें शिष्यों के लिए पाप क्षमा का मिलन था। यीशु तो उन्हें डांट सकते थे, फटकार सकते थे, उनके लिए कटु शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्हें शांति का अभिवादन करते हुए कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। वे उनके बारे जो घटना बीत गई है उनके बारे जिक्र नहीं करते हैं। उन्हें कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वो उनके पास आते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनका साहस बढ़ाते हैं। इस तरह यीशु उन्हें पहले की तरह अपनाते हैं, शिष्यों की तरह उनको मानते हैं, पहले की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं, ताकि यही शिष्य पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य दे सके, ताकि यही शिष्य पुनर्जीवित प्रभु के बारे लोगों को बतला सके और सुसमाचार का प्रचारक बन सके, यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य दे सके। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, पुनर्जीवित यीशु हम सबों के जीवन यात्रा में भी विद्यमान है। हम प्रत्येक के साथ साथ भी चलते हैं। जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा साथ देते हैं। हम भी कभी कभी यीशु को छोड़कर, यीशु को त्याग कर पाप करते हैं और चेलों की तरह शर्मिंदगी का महसूस करते हैं। कभी कभी हम यीशु को महत्व ना देकर दुनियाई चीजों एवं दुनियाई चमक दमक का अधिक महत्व देते हैं और चेलों की तरह डर, भय, निस्सहाय का अनुभव करते हैं, घबराते हैं। ऐसे विकट एवं अशांत समय में यीशु हम प्रत्येक से भी कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और हमारे साथ, हमारे रहकर हमारे सभी डर और भय को भगाते हैं और हमारे सारे पाप, गुनाह, दुर्गुण एवं नासमझी को माफ कर देते हैं। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, अतः हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रभु के अनुभवों को दूसरों के लिए बांटें। जो पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ हम राही बनकर चलते हैं, हम उसको दूसरों के लिए अपने अनुभव को दें, या हम प्रत्येक के लिए पुनर्जीवित यीशु की ओर से नया जीवन का तोहफा हो सकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम चेलों की भांति उसके जीवित होने का साक्ष्य लोगों के लिए अपने जीवन द्वारा, अपने काम द्वारा, अपने बात द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा दे सकें।
पीड़ितों का धर्म स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और सकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा कुंवारी मरियम से जन्म लिया पिलातुस के सामने दुख खाए उस पर छुपाया मर गया और गया लिंगुस मुद्रा तीसरे दिन मुद्दों में से जी उठा स्वर्ग पर गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है वहां से जिद्दों में मुर्दों का विचार करने को आवेगा मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कार्तिक कलिसिया धर्मों के संबंध पापों के क्षमा और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ आमीन। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज का हम लोगों का बलिदान स्वीकार करे और हमारे पिता अपने समर्थों के कलिसिया के नाम करो हे प्रभु अपने उल्लासमय कलिसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो प्रभु में मन लगाइए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं।
इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर तेरी निरंतर बखान करती है। प्रार्थना नंबर 3। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युग में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुमसे निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मनाते हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसे पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। तो विश्वास का रहस्य, इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति पर भोग प्रताप में पुनरुत्थान और सरोहण के स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं।
अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा को अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम उनके वर धन्य योसेफ तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिच, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखलाया है। तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो। आवे तेरा राज, स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल भरपूरन। हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमादान करना, जो अपने अपराधी जन को क्षमा करते हैं मां। ना परीक्षा में हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा यश, तेरा सब और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति व अभिवादन कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग ना हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब उसके इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
शादी का पहला पुकार, दीपक बेक, जोआकिम और स्वाति का बेटा चंपा एकमा पारिस, और सीमा बेक, पीटर और फुलसिता की बेटी कमारिमा बहोरा पारिस, आलोक मनमीत तिर्की, डी अरविंद और जसिंता का बेटा भगवानपुर अंबिकापुर पारिस, पिंकी खलखो, पौलुस और तस्चिसिया की बेटी बरगवा महुआपारा कोतबा पारिस। किसी को इसके संबंध में रोक टोक हो तो संबंधित पल्ली पुरोहितों को खबर करने की कृपा करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा भी प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।